जय माता दी। हम आप लोगों के लिए आज फिर इतिहास के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए, जिनका माइनर में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इतिहास है, उनके लिए। अभिलेखों में अशोक के किस इकलौते पुत्र का उल्लेख मिलता है? तीवर। ठीक, जो अशोक का इकलौता पुत्र है, तीवर नाम है उसका। पाटलिपुत्र के राजप्रसाद की तुलना विद्वान किससे करते हैं? पारसिपोल से प्राप्त शव स्तंभ वाले हाखामनी प्रासाद से। किससे करते हैं? पारसिपोर्ली से प्राप्त शव स्तंभ वाले हाखामनी प्रासाद से करते हैं। ठीक, यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है साइंड्रोकोट्स, इसका नाम है। ठीक, यूनानी स्रोतों में इसका ये नाम, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम दिया गया है, साइंड्रोकोट्स दिया गया है। ठीक, उसका सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 305 ईसा पूर्व। बिंदुसार को यूनानी लेखकों द्वारा वायु पुराण में तथा जैन ग्रंथों में क्रमशः कहा गया है अमित्रघात। यूनानी लेखकों द्वारा अमित्रघात कहा गया है, वायु पुराण में मद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है बिंदुसार को। ठीक, उसके बाद आ जाइए आप 1837-38 ईस्वी में लगभग सर्वप्रथम किसने अशोक के शिलालेखों की लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की? 1837-38 ईस्वी में सर्वप्रथम जिसने अशोक के शिलाभिलेखों को पढ़ा वे थे जेम्स प्रिंसेप। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में बोधगया एवं लुम्बिनी की यात्रा की? तो बोधगया की यात्रा 10वें एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। और बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया? 84,000 स्तूपों का। अशोक के शाहबादगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि। ठीक, अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। यहाँ बौद्ध हमने लिख दिया है, बौद्ध अनुश्रुति होगा। ठीक, आगे देखिए, किस शिलालेख से अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? भ्राबु शिलालेख, जो बैराट राजस्थान में है। कलिंग की राजधानी थी तोसली थी कलिंग की राजधानी। किसके अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त थी? मैगस्थनीज। ठीक, कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन गुप्तचरों के 2 वर्ग थे, संस्थान तथा संचरण। ठीक, ये मौर्यकालीन गुप्तचरों के 2 वर्ग थे। एरियन एवं स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को कहा है ओवरसियर एवं इंस्पेक्टर। एरियन एवं स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को क्या कहा है? ओवरसियर, और स्ट्रैबो ने कहा है इंस्पेक्टर। ठीक, धर्मस्थीय न्यायालय का संबंध किन प्रकरणों से होता था? दीवानी प्रकरणों से धर्मस्थीय न्यायालय का संबंध होता था। सन्निधाता किसे कहा जाता था? सन्निधाता, कोषाध्यक्ष को ही सन्निधाता कहा जाता था। अशोक ने किस नगर की स्थापना की? श्रीनगर एवं देवपत्तन की स्थापना अशोक ने की। अशोक की पत्नियों के जो नाम हैं, वो कई पत्नियां थी और कई नाम भी मतभेद में मिलते हैं। तो तिस्रक्षिता, देवी, करुआ की, और भी कई नाम हैं
तो ये सभी नाम अशोक की पत्नी के ही नाम हैं। तक्षशिला में हुए प्रथम विद्रोह का दमन किसने किया? अशोक ने ही किया था। और सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ एवं किसके शासनकाल में हुआ? सौराष्ट्र में हुआ था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण चीनियों ने आविष्कार किया। चीनियों ने कागज, कुतुबनुमा एवं बारूद का आविष्कार किया। ठीक। अशोक के राजदूत किन किन समकालीन राजाओं के देश गए? ठीक, कई राजाओं के देश गए, उसमें सीरिया, मिस्र और एपीस, ये 3 देश प्रमुख थे। ठीक ना। उसके बाद किस लघु शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है? मस्की, गुर्जरा और नित्तूर में मिलता है, और भी शिलालेख हैं, इन सब में अशोक का नाम मिलता है। टिफेंथेलर महोदय ने किस सन में सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया? टिफेंथेलर महोदय ठीक ने सन 1750 में अशोक स्तंभ का पता दिल्ली में लगाया। किस सन में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन प्रस्तुत किया? 1837 ईस्वी में। ठीक। कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? कौटिल्य अर्थात चाणक्य के जो विचार हैं वो अरस्तु से मेल खाते हैं। कौटिल्य कल्याणकारी राज्य का समर्थक था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभक्त है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का अंग है राजा, अमात्य और जनपद, ये सब राज्य के अंग बताए गए हैं कौटिल्य के अनुसार। समुद्रगुप्त के दिग्विजय की जानकारी हरिसेन द्वारा रचित, हरिसेन कवि हैं, इनके द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। स्कंदगुप्त द्वारा हूणों की पराजय का उल्लेख भीतरी अभिलेख में मिलता है। भारत के सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी का भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, उसमें प्राप्त होता है। सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन 319 ईस्वी में गुप्त संवत जिसने चलाया था वे चंद्रगुप्त प्रथम थे, जो सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए। प्रयाग प्रशस्ति के किस श्लोक में समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का उल्लेख है? 7वें श्लोक में सामरिक विजयों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त ने अपने अभिलेखों में एरण को क्या कहा है? स्वभोग नगर। स्वभोग नगर समुद्रगुप्त ने क्या कहा है? एरण को स्वभोग नगर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का प्रधान अधिकारी आम्रकार्दव किस पंथ का था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो प्रधान अधिकारी आम्रकार्दव था वह बौद्ध था। कुमारगुप्त का कुमारामात्य एवं महाबलाधिकृत सेनापति पृथ्वीसेन किस पंथ का था? शैव पंथ का था। ठीक ना। महाबलाधिकृत मतलब सेनापति था वो। पृथ्वीसेन किस पंथ का था? वह शैव था। ठीक। गुप्त साम्राट के अधिकारी शैव एवं बौद्ध थे। गुप्त सम्राट था। गुप्त साम्राट के जो अधिकारी थे वे शैव एवं बौद्ध थे, लेकिन ये स्वयं वैष्णव था। इससे इसके पंथ निरपेक्षता का भी पता चलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय चीनी यात्री फाहियान भारत कितने समय के लिए आया? 6 वर्ष के लिए आया था, 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त ने केवल स्वर्ण मुद्राएं चलाई, जबकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सोने, चांदी एवं तांबे की भी मुद्राएं चलाई थी। चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र थी। वह आराम के लिए सागर के पास कभी कभी स्वभोग नगर एरण में भी चला जाता था। समुद्रगुप्त, ठीक है ना, कहीं चंद्रगुप्त बोल दिया था, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य
ने तो के समय में चीनी यात्री यान भारत आया था और 6 वर्ष के लिए, और समुद्रगुप्त ने जो है वो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सोने चांदी और तांबे की ही मुद्राएं चलाई थी। समुद्रगुप्त की राजधानी जो थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और लेकिन वह सागर के पास स्वभोग नगर एरण में अपने आराम के लिए जाता था। ठीक, तो स्वभोग नगर समुद्रगुप्त ने अपने अभिलेख में एरण को ही कहा है। ठीक है ना। उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्याभिषेक संभवतः हुआ था सागर के पास एरण में। ठीक, समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त सम्राट रामगुप्त बना। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त। इसका पता कहाँ से मिलता है? एरण से प्राप्त मुद्राओं से यह ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। एरण से प्राप्त मुद्राओं से पता चलता है। ठीक, आगे भी हम देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पाटलिपुत्र के अलावा किसे राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैनी को भी, पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैनी को भी उसने अपनी राजधानी बनाया था। उज्जैनी में ही भगवान श्री कृष्ण भी की शिक्षा हुई थी। और गुप्त वंश का आरंभकर्ता कौन था जिसने मात्र महाराज की उपाधि धारण की? यहाँ पे थोड़ा गुप्त वंश का जो आरंभकर्ता था वो श्रीगुप्त था, लेकिन घटोत्कच जो इसका पुत्र था उसने मात्र महाराज की उपाधि धारण की, और उसके बाद जो राजा हुआ वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। तो कुल मिला के कहने का आशय ये है कि गुप्त वंश का जो आरंभकर्ता था उसने, वो श्रीगुप्त था, उसने कोई उपाधि नहीं धारण की, ना महाराज की ही और ना महाराजाधिराज की ही, मात्र महाराज की उपाधि धारण करने वाला घटोत्कच था। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार जो था कवि हरिसेन था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में 9 कवि थे, उसमें से शंक, वेताल भट्ट, घटकरपर ये तीनों थे। तो इन दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। उन 9 का भी यदि संभव हो तो आप लोग सर्च करके याद रखिएगा, नहीं तो ये 3 याद रखिएगा। और उक्त सभी ही जहाँ तक है इसमें जो होगा, क्योंकि ऐसे इसमें तीनों में से एक भी नाम अगर आ गया, 1-2 नाम आ गया, तो आप समझ लीजिएगा कि सभी इसमें उत्तर होगा। ठीक, और गुप्त काल में निर्मित दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसने अपने बड़े भाई को मार करके राज्य प्राप्त किया था और अपनी भाभी ध्रुव देवी से इसने विवाह किया था। ठीक, और वहाँ जाइए। गुप्त शासकों का राज चिन्ह था गरुड़। ठीक, सिक्कों पर किस गुप्त शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। अपनी भाभी ध्रुव देवी से विवाह किस गुप्त शासक ने किया था? ध्रुव देवी से विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ठीक है ना। और यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जा सकता है? नेपोलियन को। यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को, यूरोप का कालिदास शेक्सपियर को कहा जा सकता है। थानेश्वर में वर्धनों का अर्थात वर्धन काल जो था ना, वर्धनों का क्रमबद्ध एवं विस्तृत इतिहास किसके समय से मिलता है? तो प्रभाकर वर्धन के समय से जो है वर्धनों का स्पष्ट एवं विस्तृत मिलता है कि थानेश्वर के वर्धनों का क्रमबद्ध एवं विस्तृत इतिहास किसके समय से मिलता है? प्रभाकर वर्धन। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।